जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। ज्योग्राफी में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट और लास्ट वीडियो में हमने रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इसका एक साथ ही पूरा ये चैप्टर दिया हुआ है। देखिए, इसके अलावा आय दृष्टि घटना चक्र हम डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स वाला जो घटना चक्र है। सो ऑलमोस्ट वो उसके हम कुछ एंड पेजेस पर ही बचे हुए हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। सो आप वो देख सकते हैं। अगर आप एक गो में देखना चाहते हैं देन यू कैन स्टार्ट इट। और मीनवाइल आप जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो यू कैन सी दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 3 स्टैटिक घटना चक्र जो हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट अब आपके लिए अवेलेबल हो गई है। सो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी, ये तीनों प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। और ज्योग्राफी रनिंग है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी रनिंग है। सो इनमें से जो भी आप रिविजन करना चाहते हैं, यू कैन just avail the playlist which is available in this channel. So let's start with the first question from the water and air transport section. देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है related to which of the which one of the following coast is associated with Kochi seaport. तो इनमें से कौन सा कोस्ट है जो कि कोची सी पोर्ट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? तो देखिए, कोची कहाँ पर है? केरला में। अब आप यहाँ पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू कैन सी द मैप, आप अपना मैप अगर आप अपने साथ रखे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ज्योग्राफी खासकर, वैसे तो खैर आपको सब जगह ही रखना है, बट खासकर जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एटलस सामने रखिए, आपके रूम में कुछ मैप्स होंगे, देखिए। आप इजीली बता सकते हैं कि मालाबार कोस्ट जो है वो कोची सी पोर्ट से रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको मैपिंग का थोड़ा भी आइडिया हो। मालाबार आपको नाम से आइडिया हो, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोंकण कोस्ट कहाँ हो जाएगा? गोवा के आसपास हो जाएगा। कोरोमंडल तमिलनाडु वाले तट के आसपास हो जाएगा। नर्दर्न सरकार्स जो उड़ीसा आंध्र वाला कुछ रीजन जो देख रहे हैं, तो आप पूरा ये मैप देख सकते हैं। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें हमने कोस्ट के डिविजन्स कर रखे हैं, ठीक है। सो ये ग्रेसफुल नेचुरल हार्बर है विच इज़ लोकेटेड एट मालाबार कोस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द होल ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। तो टाइड्स जो होते हैं वो नेविगेशन में और फिशिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि हाई टाइड्स जो होते हैं दे इनेबल्स बिग शिप्स टू एंटर और लीव द हार्बर सेफली। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये लाइन्स उठाई गई हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है आपको पता होगा। और कैसे हेल्प करते हैं हाई टाइड्स और लो टाइड्स, वो भी उसमें क्लियरली बताया हुआ है। सो हाई टाइड्स होते हैं वो दे इनेबल द बिग शिप्स, जो बड़ी शिप्स होती हैं उनको हार्बर से सेफली हार्बर में लाने के लिए और छोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत हाई टाइड्स है ना, तो ईजिली उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। अगर वो उस साइड से इस दिशा में आ रहे हैं तट की तरफ, तो उनको सेल कर देंगे कि भाई वो तट की तरफ इजीली पहुंच जाए। और अगर वो समुद्र की तरफ जा रहे हैं फॉर ट्रेड और समथिंग, तो वहाँ पे भी उनको सेल करते हैं, ठीक है, जाते समय टाइड्स। टाइड प्रिवेंट्स द सिल्टेशन इन द हार्बर्स, बिल्कुल सही बात है। टाइड्स पे इतनी बार आ रहे हैं तो जो सिल्ट जो जमा हो जाती हैं चीज़ें, उनको वो प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज हर बार वो पानी के साथ, बहाव के साथ उसको लेके चले जाएंगे। कांडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1 2 3 4 D is the answer. So tides are helpful in navigating and fishing. High tides enables big ships to leave or enter the harbor safely. Tides prevent siltation in the harbors. Kandla and Diamond harbors are tidal ports. Next देखिए, which among the following has the largest shipyard in India? तो largest shipyard कौन से पोर्ट की है? सो कोचीन। सो शिपयार्ड्स एंड डॉकयार्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे शिप्स को रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है ना। आप नॉर्मल भी देखेंगे कि यार्ड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। जब हम बोलते हैं यार्ड्स, तो देयर इज़ अ प्लेस इन योर हाउस जहाँ पे आप अपना स्पेयर सामान रख रहे हो, वहाँ पे आप कुछ अपनी क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो। सो इसी तरीके से शिपयार्ड में या तो रिपेयर होते हैं शिप्स या फिर बनाए जाते हैं। कोचीन शिपयार्ड जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ इन इंडिया। ये जो शिपयार्ड है ये इनकॉर्पोरेट किया गया था 1972 29 मार्च को एज अ कंपनी फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। The yard commenced the shipbuilding operations in 1978, ship repair in 1981. तो शिप बिल्डिंग ऑपरेशन, शिप बनाने का काम शुरू हुआ था 1978 से, शिप रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ था 1981 से,
मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग देना शुरू किया गया था 1993 से, और ऑफशोर अपग्रेडेशन शुरू हुआ था 1999 से। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पर शुरू हुई बट सेम जगह पे। सो इट हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। ऑफ द 4 प्लेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 ऑफ द मैप, द वन इंडिकेटिंग अ टाइडल पोर्ट। तो इनमें से टाइडल पोर्ट कौन सा है? देखिए, जो फर्स्ट है ये है कोलकाता, ठीक है। सेकंड पारादीप पोर्ट है। थर्ड जो है वो है कोचीन, केरला, और ये कांडला पोर्ट है। अब देखिए, कांडला और कोलकाता जो 1 और 3 हैं, सॉरी 4 हैं, ये दोनों ही टाइडल पोर्ट्स हैं, इसलिए आंसर यहाँ पे डिराइव नहीं हुआ था। सो कोलकाता और कांडला दोनों ही टाइडल पोर्ट्स हैं। कांडला पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन, तो कांडला पोर्ट कहाँ पर है? देखिए, अभी हमने लोकेशन भी देखी कांडला पोर्ट की फोर्ट, तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। सो इट इज़ लोकेटेड इन द कांडला क्रीक एंड इज़ 90 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ये एक प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच देखते हैं। चेन्नई द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, चेन्नई इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। कोचीन इज़ नेचुरल पोर्ट, देखिए कोचीन नेचुरल पोर्ट है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। आई थिंक सब सुधर जाएगा दुनिया में, ये नहीं सुधरेगा। एंड प्रॉब्लम ये है कि उसे अच्छे से पता है इस प्रॉब्लम को कि मुझे इसे फिक्स करना नहीं आता है। सो एनीवेज, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, वी विल ऑल्सो कम अगेन एंड अगेन फॉर दिस। ये हम कर चुके हैं। ऑलराइट, इंडस्ट्री भी हमने कर लिया है। बस हो गया। ओके, तो यहाँ थे हम। चलिए, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड, हम देख चुके थे, कोचीन लार्जेस्ट शिपयार्ड है। और कांडला पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, ठीक है। और फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। चेन्नई डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए यही सही नहीं है, बिकॉज डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है विशाखापट्टनम, वाइजैग, ना कि चेन्नई, ठीक है। कोचीन नेचुरल पोर्ट है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट है, और कांडला एक टाइडल पोर्ट है, ये तीनों ही सही है। चेन्नई डीपेस्ट पोर्ट नहीं है, चेन्नई आर्टिफिशियल हार्बर है चेन्नई के पास, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। सो आर्टिफिशियल हार्बर है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री एज वेल। इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट इज़, सो देखिए विशाखापट्टनम अभी हमने देखा। मिनिमम डेप्थ ऑफ द पोर्ट गिवन इन द ऑप्शंस आर कांडला 4.6 मीटर, कोचीन 12.8, पारादीप 17.1, मार्मागोआ is 14.4. So it is notable that the minimum depth of a port is determined by its capability to accommodate and operate as large ship as possible. According to NCERT, Visakhapatnam port is deepest landlocked and well protected port. However, ये क्वेश्चन हटा दिया गया था evaluation फाइनल आंसर की से। अब आपको बताना है कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा पोर्ट इनमें से लोकेटेड नहीं है। समझ रहे हैं? ईस्टर्न जो कोस्ट हो गया वो कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इसमें से पोर्ट जो है वो अवेलेबल लोकेटेड नहीं है, सॉरी। तो देखिए, चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट पर ही है, पारादीप ईस्टर्न कोस्ट पे है अगेन। कांडला आपने अभी हमने लोकेट किया था, कांडला कहाँ पर था? ये जगह। सो दिस इज़ कांडला, ठीक है। अब कांडला जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। सो कांडला आंसर नहीं होगा, तुतुकुरिन है। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड एट द गल्फ ऑफ कच्छ नियर द गांधीधाम सिटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द पोर्ट ऑफ कांडला इज द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन
in India. The port of कांडला इज़ द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन. पहला सेज इंडिया में जो था वो पोर्ट ऑफ कांडला था. कांडला पोर्ट इज़ अ हब फॉर मेजर इम्पोर्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम, केमिकल एंड आयन, एक्सपोर्ट्स लाइक ग्रेन्स, सॉल्ट, टेक्सटाइल्स. ये एक नेचुरल पोर्ट है और वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट है इंडिया का. Paradip port is developed for decongestion of two ports. पारादीप पोर्ट को डेवलप किया गया था बिकॉज जो दो पोर्ट्स ऑलरेडी जो रनिंग पोर्ट्स थे उनको डीकंजेस्ट करने के लिए, उन पे जो जो भीड़ है, जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए. कौन से ऐसे दो पोर्ट्स थे जिनका कंजेशन कम करने के लिए पारादीप पोर्ट को डेवलप किया गया? तो वो दो पोर्ट्स थे कोलकाता एंड विशाखापट्टनम. So Paradip port is situated 210 nautical miles south of Kolkata and 260 nautical miles north of Visakhapatnam. It can accommodate vessels up to 60,000 DWT. The port started as a mono commodity port intended mainly to cater the export of iron ore from the Odisha to Japan. Paradip port is developed for reducing the traffic of Kolkata as well as Visakhapatnam ports. Which of the following port is located on the Odisha coast? So Paradip is the answer. Paradip port जो port है वो कहाँ पर है? ओडिशा में. Paradip is located in the state of Odisha. मार्मुगांव सी पोर्ट ये कहाँ पर है? देखिए ये है गोवा में. अगर याद नहीं होता है तो सिंपली याद कर लो, यहाँ पे GAO है, आपको GOA में इसको करना है. ठीक है. सो इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो. सो इट इज़ अ सी पोर्ट एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गोवा लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी रिवर और जुआरी एस्चुरी and occupies the 5th position in handling the traffic. This is a major export port from where 40% of the total iron is exported from the country. Next, which statement is correct? हल्दिया is in Odisha. गलत है. देखिए हल्दिया वेस्ट बंगाल में है. ठीक है. हल्दिया is in वेस्ट बंगाल. तो ये गलत है. हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है. पैरादीप इज़ इन वेस्ट बंगाल, ये गलत है, उल्टा दे दिया. उड़ीसा में है. कांडला इज़ इन गुजरात, बिल्कुल सही है. गल्फ ऑफ कच्छ. मार्मुगांव इज़ इन कर्नाटका, गलत है. मार्मुगांव कहाँ पर है? गोवा में है. सो हल्दिया उड़ीसा, पैरादीप वेस्ट बंगाल, कांडला गुजरात एंड मार्मुगांव इज़ इन गोवा. Which one of the following ports of India handles the highest tonnage of import cargo? सो ये हैंडल करता है कांडला. मेन हार्बर है इंडिया का. कांडला हैंडल्स द हाईएस्ट टनेज ऑफ इम्पोर्ट कार्गो एंड एक्सपोर्ट कार्गो इन ईयर 2014. मैच द डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी लेबल्ड एज ABCD. तो आपको बताना है कि जो ABCD पॉइंट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर है. मतलब पुदुचेरी में ये जो रीजन्स हैं ये कहाँ कहाँ पर है. ठीक है. अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है. अगर आपने मैप को ध्यान से कभी देखा हो, आपको पता हो कि पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो कितने राज्यों में है. मतलब उसका जो एरिया आ रहा है वो सिर्फ सिंगल कोई अलग से टेरिटरी नहीं है. वो लाइक आपके जो इधर आपके अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया. ठीक है. इसके अलावा आपका ये अब टेरिटरी बन चुके हैं. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली. तो ये पूरा एरियाज़ हैं, ऐसे नहीं. पुदुचेरी फैली हुई है 3 स्टेट्स में. ठीक. आप पहले पौंडीचेरी भी बोलते थे. तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ABCD, इनको आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं. सो ये जो एरिया है A, ठीक है, A, दिस इज माहे. ऑलराइट, दिस इज माहे. B जो एरिया है वो है करेकाल. ठीक है. C जो एरिया है दैट इज पौंडीचेरी. C पौंडीचेरी को ही बोल रहे हैं.
और डी एरिया जो है दैट इज यनम। ऑलराइट, सो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं, 3 सब एरियाज हैं इन एडिशन टू द मेन एरिया विच वर रूल्ड बाय फ्रेंच। तो पौंडीचेरी वाला जो एरिया है वो कौन रूल करता था? फ्रेंच रूल करता था, विच वर रूल्ड बाय फ्रेंच टिल 1954। और हमारी जब आज़ादी हमें मिली थी 47 में, लेकिन ये उस समय पे आज़ाद नहीं हुआ था, गोवा जैसे बहुत बाद में हुआ, उसी तरीके से पौंडीचेरी भी 54 में हुआ था। द एरियाज मैंशनड ABCDR: A इज़ माहे, B इज़ कराईकाल, C is Pondicherry, and D is Yana. In India, which of the following is not a natural harbor? So Chennai is not a natural harbor. ये एक artificial port है जो डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। ओल्डेस्ट और बिगेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है इंडिया का। मेनली इट हैंडल्स द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन ओर एंड जनरल कार्गो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया? चेन्नई, कोचीन, तुतिकोरिन और विशाखापट्टनम। सो नेचुरल पोर्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए अभी हमने देखा चेन्नई तो नहीं है, तो एलिमिनेशन ही आप लगा लो इसमें से। तो कौन सा आपका चला गया? 1 चला गया और बी भी चला गया। उसके बाद थर्ड है 2 एंड 3, कोचीन और तुतिकोरिन। देखिए विशाखापट्टनम और कोचीन, ये दो तो नेचुरल हार्बर्स हैं, लेकिन टुटिकोरिन, चेन्नई तो हमने देख लिया, बट टुटिकोरिन भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, तो ये चेन्नई और टुटिकोरिन ये दोनों आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। The following map is showing the location of ports of the eastern coast of India. 1, 2, 3, 4. Identify and answer the correct sequence as given. तो आपको बताना है कि ये कौन कौन से हैं। देखिए ये वाला तो हो गया चेन्नई, ठीक है, ये हो गया टुटिकोरिन, और ये दोनों ही कैसे हैं? आर्टिफिशियल हैं। ये विशाखापट्टनम हो गया एंड दिस इज मछलीपट्टनम। ऑलराइट, सो टुटिकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, जिसमें से टुटिकोरिन और चेन्नई दोनों ही आर्टिफिशियल हैं और दोनों ही कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। मछलीपट्टनम और वाइजैक दोनों, विशाखापट्टनम दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। देखिए अब आई थिंक ये फिर से जाएगा। आई हैव डिकोडेड समथिंग, लेट्स सी। नहीं गया। चलिए, मैच द लोकेशन ऑफ पोर्ट्स लेबल्ड एज ABCD in the given map with the names of those ports and select the correct answer using the codes given below. काकीनाडा, कारवार, मंगलौर, टुटिकोरिन, वेरावल। आपको ABCD में बताना है। तो देखिए देख लेते हैं इसका आंसर। A का 5 मतलब वेरावल। ओके, ये हो गया आपका वेरावल इन केरला। B इज कारवार, C is Tuticorin, and D is Kakinada, Andhra. Which of the following is the port city of Andhra Pradesh? So Kakinada is the port city of Andhra Pradesh. Kakinada is harbor city of Andhra. Kakinada port comprises of Kakinada anchorage port, Kakinada deep water port, Kakinada fishing harbor and ship breaking unit. And ये एक immediate port है आंध्रा का। आंध्र प्रदेश इज़ हैविंग अबाउट 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसमें 2 इमीडिएट पोर्ट्स हैं और 10 माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इमीडिएट पोर्ट्स हैं और सॉरी इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं और 10 जो है वो माइनर पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स शोन ऑन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आर रिवराइन पोर्ट्स और इज अ रिवराइन पोर्ट?
देखिए मैप में जो लेबल्ड हैं 1, ये कौन सी रीजन हो गई? ये हमने देखा था गल्फ ऑफ कच्छ वाला, कांडला। ये होना चाहिए कोलकाता, दिस शुड बी पारादीप, दिस शुड बी कोचीन। चेक कर लेते हैं। देखिए 1 इज कांडला, ओके सही है। सेकंड इज कोची या कोचीन, ये सही है हमारा। थर्ड इज पारादीप, सही है। और फोर्थ इज कोलकाता, ठीक है, सारे ही सही हैं। अब देख लेते हैं कोलकाता रिस्पेक्टिवली, जिसमें कि अगर हम इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रिवराइन पोर्ट कौन सा है। देखिए कोलकाता रिवराइन पोर्ट होगा क्योंकि वो हुगली नदी पर है ना। देखते हैं, हाँ। सो कोलकाता पोर्ट इज़ अ रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। तो ये एक रिवराइन पोर्ट है जो नदी में है। रिवराइन मतलब, नहीं तो ज़्यादातर क्या है, कोस्टल एरियाज़ में, समुद्र वाले एरियाज़ में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल वाटरवे नंबर 1? तो देखिए नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो गंगा से हुगली रिवर वे तक है। सो गंगा, भागीरथी, हुगली। 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड वाटरवेज इंडिया में। NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, प्रयागराज से हल्दिया तक स्ट्रेच हो रहा है। अब गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स। स्टेट्स इसमें जो कवर हो रहे हैं, तो प्रयागराज से शुरू हो रहा है मतलब कि यूपी, फिर यूपी से बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल। द पोर्ट विच डज नॉट हैव LNG टर्मिनल, which does not have LNG terminal. So India has 5 LNG terminals which are as follows: Dahej गुजरात, हज़ीरा गुजरात, कोचीन केरला और दाभोल महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा। ठीक है, तो इंडिया में 5 LNG टर्मिनल्स हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स हैं, जो कि हैं दहेज। LNG टर्मिनल्स कौन कौन से हैं हमारे? दहेज, हजीरा गुजरात में, कोचीन केरला, दाभोल इज़ इन महाराष्ट्र एंड पारादीप इज़ इन उड़ीसा। सो कांडला जो है वो क्लियरली यहाँ से LNG टर्मिनल नहीं है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 3 क्रेसेंट शेप्ड बीचेस मीट? देखिए क्रेसेंट शेप का मतलब क्या होता है? अर्धचंद्राकार। ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि कौन सी जगह पे 3 क्रेसेंट शेप बीचेस जो हैं वो मिलते हैं। मार्मुगांव जो कि है आपका गोवा में, देन बालेश्वर, कोवलम, कन्याकुमारी। देखिए कन्याकुमारी जो एरिया है, जो रीजन है, ये सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, जहाँ पे 3 वाटर बॉडीज़ मिल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 वाटर बॉडीज़ हैं? बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर ये 3 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो मिल रही हैं। सो कन्याकुमारी इज़ फेमस फॉर द स्पेक्टेकुलर सनराइज एंड सनसेट। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शिपिंग कैनाल इन सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में शिपिंग कैनाल की लेंथ क्या है? सो 167 किलोमीटर। ऑप्शन देखिए 166, 7, 8, 9। एनीवेज 167 किलोमीटर्स इसकी प्रोजेक्ट की लेंथ है। सो Setu Samudram Shipping Canal Project is a proposed project to create a shipping route in the shallow straits between India and Sri Lanka. This project involves digging a 167-kilometer long deep water channel linking the shallow Park Strait, Bay of Bengal with the Gulf of Mannar. ये continuously navigable sea route provide करता है around the Indian Peninsula. सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट कर रहा है? तो अभी हमने जस्ट देखा किसको कनेक्ट कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार को पाक बे से कनेक्ट कर रहा है सेतु समुद्रम।
इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स. आपको बताना है आउट ऑफ दीज इनमें से नॉन मेजर पोर्ट कौन सा है. तो देखिए दाहेज गुजरात का जो LNG टर्मिनल भी है वो एक नॉन मेजर पोर्ट है. ये गल्फ ऑफ खंबात में है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में. इट इज़ वन ऑफ द नॉन मेजर पोर्ट विच इज़ स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड ऑन इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स और ईजी एक्सेस प्रोवाइड करता है डेंस इंडस्ट्रियल हब ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. अभी फ़िलहाल में 12 मेजर पोर्ट्स हैं. कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, कोच्चि, न्यू मंगलौर, मार्मुगांव, मुंबई, JLN या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या इसको नावा शेवा भी बोलते हैं, एन्नोर और कांडला. देखिए अभी एक मेजर पोर्ट और मुंबई में डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो आप बताइए उसका नाम क्या है. यू माइट हैव रेड इट इन करंट अफेयर्स ऑल्सो. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पोर्ट है. आप बताइए उसका नाम. आप सिर्फ नाम मेंशन कीजिए, बाकी डिटेल्स नहीं, लेकिन सिर्फ एटलीस्ट नाम उसका मेंशन कीजिए कि अभी जो बन रहा है नियर टू दिस JLN आप बोल सकते हैं. नियर का मतलब पोर्ट्स में नियर का मतलब ये नहीं होता है कि पड़ोस वाला घर है. नियर मतलब देयर हैज़ बीन एस्टिमेटेड डिस्टेंस. सो आप उसका नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ऑलराइट, चलिए. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 states and select the correct answer using the codes given below. So list 1 है कांडला, लिस्ट 1 मैं आपको पोर्ट्स दिए हैं कांडला, नावा शेवा, पारादीप और ट्यूटिकोरिन. और लिस्ट 2 में उसका स्टेट्स बताने हैं आपको. बहुत ही ईजी यहाँ पे हो गया है आपके लिए. सो देखिए कांडला कहाँ पर है, गुजरात. नावा शेवा जिसको हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी बोला है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है. Paradip is in Odisha and Tuticorin is in Tamil Nadu. ठीक है, चलिए. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन LFP, एन्नौर, पारादीप और काकीनाडा. तो देखिए LFP तो हो गया आपका केरला में. ठीक, और काकीनाडा हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ हो गया है, आंध्रा में. एन्नौर पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में. और पारादीप कहाँ है, ओडिशा में. बाय प्रमोशन ऑफ कृष्णपट्टनम पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशरी. तो कृष्णपट्टनम पोर्ट को प्रमोट करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से स्टेट को होगा. तो ये होगा आंध्रा को. मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, सिंपल इतना पूछना चाह रहे हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है. सो कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है वो लोकेटेड है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा एंड द हिंटरलैंड इज कवरिंग सदर्न आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तमिलनाडु एंड वेस्टर्न कर्नाटका. द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मुंबई. सो मुंबई इज़ अ नेचुरल डीप वाटर हार्बर और बिगेस्ट पोर्ट है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे है. एंड इट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया. लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है मुंबई. इंडियाज़ 13th मेजर पोर्ट ये कहाँ पर बनने वाला है. देखिए अभी मैंने डिस्कस किया, नाम ही आ गया. चलिए, सो 13th मेजर पोर्ट जो है वो वाधवान. ठीक है, बन गया ये. इट विल बी डेवलप्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल पे ये बनेगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लीज पे दिया जाता है प्राइवेट फर्म्स को और इंडस्ट्रीज़ को और केमिकल प्लांट्स को. नेशनल वाटरवे 1 किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, हल्दिया को इलाहाबाद से, इलाहाबाद को हल्दिया से, या फिर बोल सकते हैं प्रयागराज टू हल्दिया. सो भागीरथी हुगली पोर्शन ऑफ गंगा रिवर और द सिस्टम फ्रॉम और गैंजेस और सिस्टम फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे 1. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में. टोटल लेंथ है 1620 और 4 स्टेट से होते हुए गुजरता है ये. ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. इसके अलावा ये लॉन्गेस्ट इंटरनल वाटरवे है इंडिया का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेचेज ऑफ रिवर गंगा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे. सो इलाहाबाद टू हल्दिया को डिक्लेयर किया गया है. भागीरथी हुगली ये हमने देख लिया, सेम एक्सप्लेनेशन था. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ गंगा रिवर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे. अगेन प्रयागराज टू हल्दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन कंट्री. लॉन्गेस्ट भी वही है 1620, इलाहाबाद टू हल्दिया और प्रयागराज टू हल्दिया.
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज कनेक्ट्स कोट्टापुरम विद कोल्लम? कोट्टापुरम को कोल्लम से कौन सा नेशनल वाटरवे कनेक्ट कर रहा है? अब देखिए कोट्टापुरम कोल्लम कहाँ पर है? केरला में है। तो अब केरला में है तो वहाँ से आप इनको नदियों को अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा सेग्रीगेट कर सकते हैं, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? गंगा भागीरथी, ये तो हो गया पहला वाला नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हो गया हमारे। उसके बाद केरला कोस्टल कैनाल, अब ये चूँकि केरला में है तो एक ऑप्शन आप ये रख सकते हो, केरला कोस्टल कैनाल वाटरवेज। गोदावरी कृष्णा, देखिए गोदावरी कृष्णा थोड़ा सा नॉर्थ में आ जाएंगे। सो वेस्ट कोस्ट ऑफ कैनाल और केरला कोस्टल कैनाल फ्रॉम कोट्टापुरम टू कोल्लम, ये नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया था बाय कोल्लम कोट्टापुरम स्ट्रेच ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल एंड चंपाकरा उद्योग मंडल कैनाल एक्ट 1992। इसकी नेविगेबल लेंथ है 205 किलोमीटर्स। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट नीनी, ये कहाँ पर है? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, तो ये है पटना में। द 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैंडलिंग कोल इज बीइंग डेवलप्ड नियर, देखिए पुराना क्वेश्चन है, बीइंग डेवलप्ड पूछ रहे हैं। 12वां मेजर पोर्ट जो था वो एन्नौर था, नियर चेन्नई। एन्नौर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट है कंट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड एट द गल्फ ऑफ कच्छ? तो हमने अब तो बहुत बार पढ़ लिया है कि कांडला जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ पे है और ये एक टाइडल पोर्ट भी है। Kandla was constructed in 1950 as a main seaport serving Western India after the partition of India and Pakistan, which left the port of Karachi in Pakistan. Which of the following is not the port town of Gujarat? So port town कौन सा नहीं है? ओके, पोर्ट टाउन कौन सा नहीं है? सो ओखा, पोरबंदर, वेरावल। देखिए ओखा, पोरबंदर, वेरावल, अलंग, बेदी, भावनगर, दाहेज, जाफराबाद, मांडवी, नवलाई, सूरत, ये सब जो है मेजर पोर्ट्स हैं गुजरात के। जबकि जामनगर जो है वो लोकेटेड है ऑन द साउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ और ये गुजरात का पोर्ट टाउन का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बर? भावनगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बर? सो बैंगलोर इज नॉट अ हार्बर। कांडला, कोचीन, मैंगलोर जो हैं वो हार्बर्स हैं। बैंगलोर एक लैंडलॉक्ड सिटी है जिसमें कोई पोर्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट? तो इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो ओपन सी पोर्ट है? सो चेन्नई इज एन ओपन सी पोर्ट। इट इज़ अ प्लेस इन द सी वेयर शिप्स कोस्ट इन ओपन सी। ओपन सी पोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस इन द सी इटसेल्फ जहाँ पे जो शिप्स होती हैं दे कोस्ट इन द ओपन सी। इंडिया में चेन्नई इज़ द ओपन सी पोर्ट जहाँ पे विच क्वेज आर मेड पैरेलल टू द कोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट? स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट है हल्दिया, ठीक है। सो स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट इज हल्दिया। हल्दिया पोर्ट लोकेटेड 90 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है आउटपोर्ट का। दिस आउटपोर्ट इज़ द प्लेस इन सी जो कि स्टेब्लिश है इन डीप वाटरी लैंड एंड सब्सिडियरी पोर्ट ऑफ द मेन पोर्ट। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल आउटपोर्ट का क्या है। सो इट इज़ हल्दिया। आउटपोर्ट होता क्या है? इट इज़ अ प्लेस इन द सी जो कि स्टेब्लिश होता है डीप वाटरी लैंड पे या फिर सब्सिडरी पोर्ट होता है किसी मेन पोर्ट का, ठीक है। सो दैट इज़ द आउटपोर्ट। सो हल्दिया इज़ द आउटपोर्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया? सो इंडिया के रिलेशंस अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इनॉर्मसली इंक्रीज होंगे। अब भाई चाबहार पोर्ट कहाँ है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये पता है एलिमिनेट कर लोगे। तो भाई अफ्रीका से कोई लेने देना है क्या? दूसरा है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़ विल बी स्ट्रेंथन्ड। अब आइडिया लगाइए कहाँ पर हो सकता है। तीसरा है इंडिया जो है वो डिपेंड नहीं करेगा पाकिस्तान पे फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, तो इसलिए चाबहार पोर्ट बनाया गया था कि भाई पाकिस्तान को एक्सेस ना करना पड़े। और लास्ट इज पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन। नहीं, तो इसका सही आंसर है सी।
So Chabahar, it is a city in Sistan and Balochistan province of Iran. Chabahar is a free port of the coast of Gulf of Oman. India signed the bilateral agreement for the development of Chabahar port in 2015. The port opened new strategic transit route between India, Iran and Afghanistan that bypassed Pakistan. Earlier, इंडिया वॉज डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान. पहले पाकिस्तान से होते हुए फिर सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जाना पड़ता था. बट अब इस पोर्ट से मतलब डायरेक्ट एक्सेस लेने की बात हुई थी. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. सो शिपयार्ड और स्टेट. ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा शिपयार्ड कहाँ पर है. देखिए, अच्छा यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल इधर आ गया है, कोची इधर आ गया है. ठीक है, सो गार्डन रीच शिपयार्ड ये है आपका कोचीन शिपयार्ड. हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है? हिंदुस्तान शिपयार्ड इज इन आंध्रा. मजगांव डॉक्स. मजगांव डॉक्स, देखिए मजगांव तो नाम से भी थोड़ा सा लग रहा है कि महाराष्ट्रियन होगा. और कोचीन शिपयार्ड, तो कोचीन तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है केरला में होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स. अब देखिए यहाँ तक हमारी बात हो गई वाटर ट्रांसपोर्ट की, अब हम देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया इज़ द फर्स्ट टू बी ओन्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा ओन किया जाने वाला जो एयरपोर्ट है वो है कोचीन एयरपोर्ट. Cochin Airport in India is the first to be owned by a public limited company. The facility was inaugurated by the then President of India, K.R. Narayanan ji, on 20 May 1999, and the first official and the first commercial service जो है वो इसकी शुरू हुई थी 10 जून 1999 से. निदम्बेश्वरी में ये लोकेटेड है 26 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोची, एंड इट इज़ द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट in the state of Kerala. The world's first international airport fully equipped with solar energy, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है कोची में. ठीक है, वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह सोलर एनर्जी से इक्विप्ड है, वो कहाँ पर है? कोची में. सो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट है इंडिया का विच इज़ डेवलप्ड अंडर पीपीपी मॉडल, और ये फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन इंटरनेशनल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक. 7th बिजिएस्ट ओवरऑल. अगस्त 15 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला फुली सोलर्ड पावर्ड एयरपोर्ट बन गया था विद द इनॉग्रेशन ऑफ अ डेडिकेटेड सोलर प्लांट. 26 जुलाई 2018 को जो एयरपोर्ट है वो सिलेक्ट हुआ था फॉर द कोवेटेड चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, द हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है. तो चैम्पियंस ऑफ अर्थ भी अवार्ड भी दिया गया था. देखिए चैम्पियंस ऑफ अर्थ एक बार मोदी जी को भी मिला था कुछ समय पहले. वेयर इज राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सो इट इज़ इन अमृतसर. राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गुरु रामदास जी के नाम के बाद लिखा मतलब नाम दिया गया था, एंड ही वॉज द 4th सिख गुरु. अमृतसर सिटी के फाउंडर भी वही बोले जाते हैं. इट इज़ एन इंट्रिम लोकेटेड ऑन द अमृतसर. देखिए अब इतना तो एड्रेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं, कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? अगेन वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा लोकेटेड नहीं है? इधर कौन सा नहीं है? सो दमन इधर ही है. ठीक है, जंजीरा और रत्नागिरी ये लोकेटेड हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जबकि करेकल जो है वो
लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। इंडियाज़ लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज़ लोकेटेड इन शिप ब्रेकिंग, ठीक है, तोड़ने के काम। तो ये कहाँ पर है? ये है अलंग में। अलंग, और अलंग कहाँ पर है? गुजरात में। So in the past 3 decades, its beaches have become the largest ship breaking yard, which recycles approximately half the ship. So salvage around the world. Next is Jawaharlal Nehru Port is located in the state of, तो ये भी हम देख चुके हैं पहले, महाराष्ट्र। इसको नावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विच सपोर्ट विच पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर डीकंजेशन ऑफ प्रेजेंट मुंबई सी पोर्ट? तो देखिए कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, पोर्ट सपोर्ट ही हो गया, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। ये ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में आई वॉज जस्ट लुकिंग एट इट कि क्वेश्चन कब का है, एंड उसके ध्यान में ये जो पोर्ट था वो सपोर्ट हो गया। एनीवेज, सो विच पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर डीकंजेशन ऑफ प्रेजेंट मुंबई सी पोर्ट? मुंबई सी पोर्ट के डीकंजेशन के लिए जो पोर्ट बनाया गया था वो था नावा शेवा। Recently, which of the following state has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected? ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि recently which of the states has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to the sea by a long navigational channel? ठीक है, तो किसने बोला है, किसने ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की है कि भाई वो आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं टू बी कनेक्टेड टू द सी? तो ये है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग वे टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, कहाँ पर? जालौर में, बाय ब्रिजिंग द इन अरेबियन सी वाटर इनटू राजस्थान थ्रू गुजरात। नेविगेशन चैनल्स would be at least 300 meter wide and 25 meter deep. It starts from the tip of Lakpat at Kori Creek in Arabian Sea. ठीक है, एंड इट विल रन थ्रू रन ऑफ कच्छ एंड जालौर ज्वाइन करेगा। सो एनीवेज ये राजस्थान का प्रपोजल था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बर? कोचीन, बेंगलुरु, मैंगलोर, कांडा। देखिए बेंगलुरु एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये हार्बर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? मारमोगांव गोवा बिल्कुल सही है, पारादीप उड़ीसा बिल्कुल सही है, मैंगलोर कर्नाटका बिल्कुल सही है, मुंद्रा सो इट इज़ नॉट इन आंध्रा, मुंद्रा जो है वो गुजरात में है। विच एयरपोर्ट इज़ नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश? सो पन्ना एयरपोर्ट जो है वो नॉन ऑपरेशनल है, जबकि दूसरे एयरपोर्ट्स इन जो हैं खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर ये ऑपरेशनल है। सो आंसर इज़ पन्ना। व्हेन वाज द एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? सो एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था 1911 में, मतलब 1911 में। और देखिए 1911 हिस्ट्री में कुछ और चीज़ों के लिए भी फेमस है, ठीक है। जॉर्ज 5 आए थे, इंडिया गेट एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ठीक है। So beginning of air transport in India is considered to be with the flight between Allahabad to Naini, 1911 में उड़ाई गई थी ये जो पहली फ़्लाइट थी, ठीक। सो ये हो गए आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, और अब हमारा ट्रांसपोर्ट का चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो टूरिज़्म से रिलेटेड होगा। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।